एक ऐसी लेजेंड जो आपको अपने परछाई में दिखाई देती है और कभी आपके अंदर आकर आपकी चेहरे को डरावनी बना देती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ तामिया ओइवा की। तो ये बात है 1825 जापान के काबुकी थिएटर में पॉपुलर हुए एक लड़की की कहानी। तो कहानी जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हॉरर स्टोरीज और भी पाने के लिए। ये बात है तामिया ओइवा की। उसकी शादी हुई थी एक गरीब समुराई के साथ। वैसे वो और ना तो तामिया लेमन कोई भी शादी अपने मर्जी से नहीं किया था। अब वहाँ जाने के बाद पहले मंथ बहुत अच्छा चल रहा था, पर फिर एक दिन रात को ओइवा हस्बैंड के लिए वेट करते करते सो गई थी। फिर रात को 3 बजे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था। अब ओइवा दरवाजा खोलते ही उसके हस्बैंड आकर उसे बहुत जोर से धक्का देकर फेंक दिया और बताया, अभी का अभी 1 लाख चाहिए, अपने पापा से ले आओ। पर पापा के पास इतना पैसा नहीं है, ओइवा बताई। पर उसके हस्बैंड एक भी बात नहीं माना। फिर और भी टॉर्चर सहना पड़ेगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बताकर लेमन ने उसे बहुत मारा और ऐसे ही टॉर्चर चलने लगी उसके ऊपर दिन रात। तो एक दिन ओइवा खाना पकाने की वक्त देखा घर में नमक नहीं है, तो वो अपने नेबर के घर गई और दरवाजा खोलते ही वो लेमन और उस नेबर के बेटी को इंटीमेट होते देखा। ये देखकर वो वहाँ से भाग गई और फिर जब लेमन घर आया उसने उसे डिवोर्स देने के लिए कहा और उसे कोई भी पैसा नहीं दिया जो भी उसकी माँ उसे दिया था। अब वो गुस्से में आकर उस दिन भी लेमन उसे मारा और फिर अगले दिन वो जल्दी घर आया रात को और ओइवा के लिए मोची बनाया। ये लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मोची बनाया। अब इस बात को सुनकर वो रोते हुए अपने हस्बैंड को हक किया और फिर उसका हस्बैंड थोड़ी देर के लिए चला गया और वो खाना चालू कर दिया और फिर कुछ देर बाद वो वोमिट करने लगी। उसके पूरे चेहरे जलने लगी, पूरे शरीर में खून जम गई और जब उस हाल में वो अपनी चेहरा मिरर पे देखा तो वो डर गई और उसे पता लग गई कि ये उसके हस्बैंड का काम है। और फिर ये जानकर वो सहन नहीं कर पाई, चाकू लेकर वो खुद को ही मार दिया। और उसके बाद उसका हस्बैंड लेमन उसकी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। पर ओइवा के जाने के 3 दिन बाद रात को लेमन की गर्लफ्रेंड अचानक रात में उसको बेल्ट लेकर उसे मारने लगा जोर जोर से। फिर ये देखकर लेमन डर गया, फिर उसकी आंखें उल्टी हो गई, वो उल्टी होकर चलने लगी। और जब लेमन समझा कि ओइवा अब उसे मारने आई है तो वो चाकू उठाया और उसका नई गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। ऐसे ही डर में जीते हुए पागल होके एक दिन वो खुद को मार डाला, वही जहर लेकर जो जहर से वो ओइवा को खून किया था। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, अगले बार चीट करने से पहले ओइवा को याद करें और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।